फिर और शार्प होने के लिए वेरी गुड आंसर। क्योंकि दो चीजें ना, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क भी लोग करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं। एक ही इंसान दो चीज करता है। तुमको कुछ स्टोरी सुनाता हो तो आप समझ जाओगे। तो जंगल में एक बंदा लकड़ा काटने जाता है, उसको कुल्हाड़ी देते हैं लकड़ा काटने के लिए, और वो गरीब रहता है। वो बखार वाला क्या बोलता है कि दिन में अगर तुम जितने झाड़ काटोगे उतना इनटू 10 रुपीज में आपको दूंगा। मतलब एक झाड़ के पीछे 10 रुपये जंगल काटने के लिए। टैक्स कुल्हाड़ी से वो बहुत मेहनत करता है, सुबह से शाम तक, जैसे आप लोग मेहनत करते हो। मेहनत करने के बाद 12 घंटे में वो करीब करीब 25 पेड़ काटता है, तो 250 रुपये कमा के जाता है। अगले दिन फिर 25-26 काटता है, फिर 250 रुपये लेके जाता है। लेकिन 7-8 दिन के बाद उसका नंबर ड्रॉप डाउन होने लग जाता है। ड्रॉप डाउन मतलब वो 25 से 20 पे आता है, 20 से 18 पे आता है, 18 से 17 पे आता है, और एक 10 दिन जाने के बाद उससे ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसका नंबर कम होने लग गया। मेहनत तो उतनी कर रहा है, वो 8-10 घंटे काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी नंबर कम हो रहा है, मतलब इनकम कम हो रही। पहले 250 रुपये मिलते थे, फिर 200 आ गए, फिर 180 आ गए, फिर 150 आ गए। परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं 10-12 पेड़ के ऊपर नहीं काट पा रहा हूँ, और एकदम उदास होकर बैठे रहता है। उतने में एक सन्यासी वहां से जाते रहते हैं, और उसको देखते हैं तो उसके चेहरे से, उनको एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता कि बंदा बहुत परेशान है। उसको अगर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तुमको, तो अपनी स्टोरी बताता है। बोले प्रैक्टिकली मैं दिन में 25 पेड़ काट लेता था जब मैं आया था, आज मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ। दिन ब दिन मेरी मेहनत कम नहीं हो रही, मेरी मेहनत बढ़ रही है, क्योंकि मुझे कमाना है। लेकिन मेरा इनकम कम हो रहा है, क्योंकि पहले 25 झाड़ कटते थे, फिर 20 हो गए, अब तो 16-17 हो गए, अब तो 12 पे आ गया हूँ। तो सन्यासी उठता है, उसको बोलता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी दिखाओ जिससे तुम काटते हो। तो उन्होंने कुल्हाड़ी दिखाई, तो उसको ऊपर प्यार से बोलते कि बेटा इसको कभी तुमने शार्पेन किया क्या, धार दिया क्या? बोले नहीं। तो बोले अब तुम इसको काम करो, हर तीसरे दिन तुम किसी पत्थर पे इसको धार मारा करो, और उसके बाद जब उसको शार्प करता है, शार्पन करता है, तो फिर जाके वो फिर से 25-26 झाड़ काटने लग जाता है। तो फर्क क्या हुआ? उसने शार्प करना सीखा, मतलब स्मार्ट वर्क किया, तभी तो इनकम बढ़ गई ना। तो आप लोग भी वही हो, रोज वही काम करते हो, रोज मेहनत करते हो, रोज 8-10 घंटे काम करते हो, एवरीडे एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि पोटेंशियलिटी कम होती जाती है, एक्टिविटी कम होती जाती है, चीजें कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग भी अपने आप को शार्पन नहीं करते हैं। क्योंकि आप भी बोलते हैं रोज घड़ी पहनोगे तो एक दिन घड़ी पहने कि नहीं पहने आपको पता ही नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आदतें पड़ जाती है, तो रोज एक ही तरह का काम करते रहोगे, कंटिन्यूस करते रहोगे, और उसी तरह का मेहनत करते रहोगे, तो भी पोटेंशियलिटी कम होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और पोटेंशियलिटी को बढ़ाना है, मतलब उसी वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करना है और एफिशिएंसी से काम करना है, तो उसको शार्पनिंग की जरूरत पड़ती है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका और कुछ नहीं, एक शार्प करने का तरीका है। आपके लिए अगर इंस्टीट्यूट इतना एक्सपेंस कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट को ये बात समझ में आ रही है कि धार करना जरूरी है कुल्हाड़ी को, कि ये लोग वही हैं, बहुत पोटेंशियल है, बहुत ताकत है, बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एफिकेसी है वो कम हो रही है, क्योंकि आप लोग पिलर हो, आपको पता नहीं है, लेकिन हर छोटा बंदा पिलर होता है। आप लोग पिलर हो इस पूरे इंस्टीट्यूट के, क्योंकि आप डील करते हो किससे? कस्टमर से, मतलब पेशेंट से। अब वो पेशेंट से आप जब भी डील करो तो जिंदा रहते कर रहे हो या डर की बात कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप रिलेशनशिप कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हो। और आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका उनसे मिलने का तरीका, आपको उनको समझाने का तरीका, आपका उनका बोलने का तरीका, ये सारे तरीके ही उस पेशेंट को खुश करेगा या नाराज करेगा। अगर पेशेंट खुश होके जाता है, अच्छी सर्विस मिलती है उसको, तो वो जब बिल पे करने जाता है तो कभी भी दुखी नहीं होता। और जब हॉस्पिटल से जाएगा तो 4 पेशेंट को डायरेक्ट बोलेगा कि कहीं जाना है तो भाटिया में जाना, बहुत अच्छी सर्विस मिलती है।
अगर आप भले पैसा नहीं हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में आपको प्रॉपर सर्विस मिली, आपने भले कर्ज लेके दिया हो ट्रीटमेंट का, तो आप खुश नहीं होते, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी मिलती है ना। लेकिन वही पेशेंट को अगर आपने जैसी सर्विस चाहिए वैसे नहीं दिया, तो अगर वो पेशेंट डिस्चार्ज होके जाता है, जिंदा है, और उसके हाथ में कोई भी बिल दो, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, वो 100% हंगामा करेगा, क्योंकि कहीं कहीं से दुखा हुआ है। और अगर पेशेंट मर गया तो तोड़ फोड़ करेगा। कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको रूटीन हॉस्पिटल के लाइव पिक्चर देता हूँ। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट नर्सिंग होम्स के टेंडेंसीज की बात कर रहा हूँ। नर्सिंग होम्स आप देखो 25 बेडेड है, 50 बेडेड है, 80 बेडेड है, 100 बेडेड है, क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट में भी जाता हूँ और मैं बेसिक में भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मेरा काम मेडिको लीगल सर्विस प्रोवाइड करना है। तो मैंने जाकर लोगों को देखा कि आज की तारीख में मेडिको लीगल केसेस जब होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ये ट्रेनिंग हमने क्यों चालू की हमारे पैरों के नीचे, हमारा तो काम सिर्फ मेडिको लीगल सर्विस देना, क्योंकि हम लोग बेसिकली मेडिको लीगल सर्विस प्रोवाइडर है। कि डॉक्टर और पेशेंट का जहाँ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो डॉक्टर को डिपेंड करने के लिए हम खड़े होते हैं। तो वेटरनरी डेथ हो, डिलीवरी डेथ हो, एक्सवाइजेड हो, लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मेजॉरिटी, मेरा वर्ड याद से सुनो, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इट इज नॉट अ डॉक्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि डॉक्टर क्या होता है आपको ही पता है, वो आएगा, राउंड लेगा, दवा लिखेगा, चले जाएगा। मतलब 10% टाइम भी डॉक्टर पेशेंट के साथ रहता है क्या, आपकी कंसल्टेंट, लेकिन 90% टाइम पेशेंट के साथ कौन रहता है, आप समझ रहे हो ना, आप लोग रहते हैं। तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपके बर्ताव, आपका एक्टिविटी सब इफेक्ट करता है। और अगर कुछ हो जाए तो बिल किस पे पड़ता है, डॉक्टर पे। आपका तो कुछ नहीं होता, डॉक्टर आएगा, 4 गाली देगा, चले जाएगा, लेकिन तकलीफ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लाइवली। अब रिसेप्शनिस्ट पे रिसेप्शन बैठी है और एक अलग पेशेंट पेन लेके आता है, मतलब आप पेन के साथ जा रहे हैं, वहाँ पेनफुल कंडीशन में है, और एडमिशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या डॉक्टर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप उसको केयर नहीं करते, क्योंकि उसको तो पेन है ना, उसको तो उस वक्त, और रिसेप्शनिस्ट अगर फोन में बिजी है, किसी के साथ बातें करने में बिजी है, उसको इग्नोर कर रही है, तो उसके साथ क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज, या तो उठ के जाएगा किसी और अल्टरनेट सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, या अगर उसको कुछ हो गया तो हंगामा करता है। मैं लाइव केस बताता था, अपना सुनिए। मैं कार्डियक सर्जन के हॉस्पिटल में एक केस मेरे पास आई थी ऐसी, कि वो सेम सर्जन ओटी में बिजी थे, एक कार्डियक पेशेंट आया, उनके रिसेप्शन में बैठा करीब आधा घंटा। पेशेंट तो पेशेंट ना, उसके लिए तो इतनी बड़ी भी इतने बड़ा था, भले आपको समझ में आ रहा होगा कि ये साइकिक डिसऑर्डर होगा, लेकिन उसके लिए तो बीमारी है ना। अब वो बैठा, थोड़ी देर हो गई, उसको अनईजी लग रहा था, कोई केयर नहीं किया, रिसेप्शनिस्ट भी अपने में बिजी थी, सिस्टर भी आ रही थी, जा रही थी। आधे घंटे पौने घंटे के बाद उसने हॉस्पिटल में हंगामा चालू कर दिया। फिर उस टाइम पे इमीडिएटली हॉस्पिटल का आरएमओ भाग के आया, उनका ईसीजी निकाला, और ईसीजी के अंदर थोड़ा सा हिस्टेमिक चेंजेस था, उनको बोला एडमिट हो जाइए 3 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में। लेकिन इसका तो पहले मन दुख गया था, आधा पौना घंटा से वेट कर रहा था। उसने क्या किया, वहां से तो निकल गया, जाके और क्या ट्रीटमेंट किया, लेकिन डॉक्टर को उसने 15 लाख का कॉम्पनसेशन का नोटिस भेज दिया, और मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन कर दिया। मेडिकल काउंसिल से अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर को नोटिस आ गई। गलती किसकी थी, आप समझ रहे ना। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल के अंदर मैं गया था, मुंब्रा हॉस्पिटल है, पेशेंट को ब्लड चढ़ाना था। अब कैसे है कि आप हॉस्पिटल में काम करते करते एक दूसरे से सो फिक्स हो जाते हो कि आप एक दूसरे के काम के लिए भी रेडी रहते, और कुछ एक हॉस्पिटल्स के अंदर अनट्रेंड लोग रहते हैं। अब ये जो स्टाफ नर्स थी, इसने इमीडिएटली बोला की रक्त चढवायचं पटकन जा फ्रीज मध्ये रक्त ठेवलेला आहे, पॉझिटिव्ह घेऊन ये। उसने किसको ऑर्डर दिया, उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट को, जो उनकी असिस्टेंट थी, हॉस्पिटल असिस्टेंट, वो नहीं थी। अब उसको एक पॉजिटिव बोला, उसने सुना नहीं सुना, लेकिन ब्लड सुना उसने। शी वेंट टू फ्रिज के अंदर 2 बॉटल ब्लड पड़े थे। उसने एक बॉटल उठाया, उसके नॉलेज में ब्लड तो ब्लड में, उसको ट्रेनिंग थोड़ी दी थी। उसने उठाया, लाके स्टाफ नर्स को दिया, एंड शी बिलीव्ड कि इसको पता होगा। उसने देखा भी नहीं कौन सा ब्लड है, उसने पेशेंट को लगा दिया। क्या हुआ रे,
cross matchment. Ultimately, patient got a complication, shifted to Kalyan Hospital and patient died. Mistake is मैं समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? ये सब छोटी छोटी केसेस होता है. We got the case, we handled. मैं ये सब सिनारियोज आपको बता रहा हूँ, how things happens. एक केस में मैं गया था, it was a case again very big corporate hospital. अब आप लोग को थोड़ा सर्जरी का समझता होगा तो PRP सर्जरी की क्रोस्टेट सर्जरी किया था और डॉक्टर ने इंजेक्शन लेके दिया था एंथ्रामासिन इंजेक्शन, हेमोस्टैटिक इंजेक्शन, खून बंद करने का इंजेक्शन. आरएमओ की भी तो स्टाफ है, वो फास्ट हैंड राइटिंग में क्या किया उसने एम गैप कर दिया. वो नर्स ड्यूटी पे थी, उसने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन हाउस मेडिकल स्टोर, तो उसने असिस्टेंट को बुलाया, वार्ड असिस्टेंट को, और उसको चिट्ठी लिख के दिया ये इंजेक्शन को नीचे से लेके आया. पेशेंट का रिलेटिव वहीं बैठा था लेकिन उसने, और वो लिखते टाइम आरएमओ के हैंडराइटिंग में एम गैप था, इसने एच गैप कर दिया. बेटासी लोग और मेडिकल स्टोर वाला और स्मार्ट, उसको लगा कि डॉक्टर की गलती है, उसने स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिखा, उसने उठा के दे दिया एट्रासिन. अभी दो में क्या फर्क है? एक मुट्ठी में हम यूज करते हैं वसन रिलैक्सन करके एनेस्थीसिया, और दूसरा हम यूज करते हैं हेमोस्टैटिक करके ब्लड रोकने के लिए. और सिस्टर ने उठाया, उसने भी नहीं पड़ा और पुश कर दिया, तो रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो गए, पेशेंट तुरंत हाइपोक्सिया में वेंटिलेटर. मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो. एक केस में गया था जहाँ हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ हुई थी. रीजन क्या था पता है? पेशेंट का डेथ हुआ था, लेकिन डेथ से उनको दुख नहीं था. उनको जो अनुभव वहाँ के ऑफिस वो ये असिस्टेंट कहते हैं ना, आप जैसे वार्ड बॉयज वो ग्रुप के लोग, वो हॉस्पिटल में क्या हुआ था, मैं जैसे आपसे शेयर कर रहा था कि जब हॉस्पिटल का मालिक नहीं होता ना, तो वहाँ के वार्ड बॉय ओनर थे और उनका बिहेवियर कैसा था, आपका बेटा इतना नहीं का. अब उनको तो मालूम है 4 से 6 मिलने का टाइम है, या 4 से 7 हॉस्पिटल ने तो बोल दिया 4 से 7. आप ये सोचो, जब आपका कोई पेशेंट एडमिट है तो क्या आप 4 से 7 के लिए रुकते हैं क्या? आपकी इच्छा नहीं थी कि 12 बजे मिलूँ, 1 बजे मिलूँ, मैं जाके हालचाल लूँ, गाँव से आया हुआ तो जैसे जाता है 10 बजे. अब ऐसे ही कोई तो पेशेंट जाते होंगे, फिर उसको पोलाइटली बोल सकता है, उसको समझा सकता है कि बेटा ज़्यादा वेट नहीं है, पेशंट तुमचा चांगला आहे, काही प्रॉब्लम नाही, मी आता तुम्हाला इन्फॉर्मेशन आणखी आणून देतो, वाटलं तर भले तुम पेशेंट के पास मत जाओ, अंदर जाओ, घूम के वापस आ जाओ, और उसको खाली काउंसलिंग कर दो कि नाही अति चांगला आहे, मी आता जाऊन आलो वाढत, पण तुम्हाला मी पाठवू शकत नाही. सी डिफरेंस. अब उस तरह से उससे बिहेव करेंगे और पेशेंट का डेथ हो गया तो छोड़ेगा नहीं. उसको पेशेंट के मरने का दुख नहीं होता, उसका जो ईगो हर्ट हुआ होता है ना, उसको जो डिरिस्पेक्ट मिला होता है उसका. आप समझ रहे हो? एक हॉस्पिटल में मैं गया था, ये बहुत फेमस हॉस्पिटल. अब कितना भी है तो हॉस्पिटल ही है, कोई पेशेंट वो एडमिट थी. ये सब लाइव केसेस बता रहा हूँ. क्यों बता रहा हूँ? कि मैं जब ट्रेनिंग चालू करूँगा तो ये सब इम्पोर्टेंट आपको क्यों ट्रेनिंग दी जा रही है उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा. मतलब क्योंकि आप लोग बिजनेस से रिलेटेड हो, ये सब लाइव केसेस. यार बहुत सारे केसेस हम लोग तो सप्रेस कर देते हैं. इस केस में क्या हुआ, पेशेंट एडमिट थी और ये जो वार्ड बॉय थे या असिस्टेंट थे, उनके साथ उनका अफेयर हो गया. ये भी थाना गई केस है. और उस दिन की बात, वो कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि रात के टाइम पे दोनों एक दूसरे को मिले और अटेम्प्ट किया, मतलब लिटरली अटेम्प्ट किया, और शायद वो पेशेंट डर गई. एक मेरे हस्बैंड को मालूम पड़ेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने हंगामा चला दिया. दिस लाइफ केस है एंड द सीमेन वाज फाउंड ऑन चंदन. तो ये केस क्या हो गया, अटेम्प्ट. उस टाइम तो तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है. आप समझ रहे हो ना कि ल्योरिंग बहुत कॉमन है. ल्योर, पेशेंट ल्योर करते हैं. मैं आरएमओ के केस में बताया, जहाँ कोपरकला के केस में कि पेशेंट ने डॉक्टर को ल्योर किया था, मतलब अट्रैक्ट किया था, और सब करने के बाद में बिल नाम किसका खराब होता है. छोटा सा केस पूरा हॉस्पिटल का रोज पेपर में छाप देंगे. एक और केस में मैं गया था, नर्स अवेलेबल नहीं थी ड्रेसिंग करने के लिए, ग्रोइन में बॉयल था, सर्जन ने सर्जरी किया था और ड्रेसिंग के लिए आई, तो ओटी असिस्टेंट को बोला कि भाई नर्स नहीं है, काम कर तो देख ले ड्रेसिंग कर. अब ये ड्रेसिंग किया, क्या किया उसको ये मालूम पड़ता है. फैमिली केम टू डॉक्टर विद शाउटिंग,
saying that he has misbehaved with my wife, मतलब उसका husband, हंगामा। ठीक है, we know the moment we get a call, we know what to do and how to save our guy। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ कि these are the commonest thing which happens in any of the hospitals। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ नहीं होता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो होता है, इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस होता है। ये आपके पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका तो पर्सनल लाइफ खत्म हो जाए, लेकिन हॉस्पिटल की जो लाइफ खराब होती है ना, दैट इज डिफरेंट इश्यूज। तो किसी भी हॉस्पिटल का बेस क्या है? रिलेशनशिप। और जब तक आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो कोई बिजनेस नहीं चलता दुनिया में। और ट्रेनिंग की क्यों जरूरत होती है? ट्रेनिंग की सिंपल जरूरत है, देखो ये सब ट्रेनिंग के लिए ऐसी लोग खर्चा नहीं करते। ट्रेनिंग के पीछे मकसद क्या होता है कि उसका रिजल्ट मिले। अगर आप पॉलिश हो गए, आप ट्रेंड हो गए और आपने अगर अच्छे से बिहेव करना चालू किया, अगर आपने अच्छे से बिहेव करना चालू किया तो पेशेंट खुश हो जाएगा। और अगर पेशेंट खुश हो जाएगा तो 4 एक्स्ट्रा पेशेंट आएंगे, फिर हॉस्पिटल की इनकम बढ़ेगी। हॉस्पिटल की इनकम बढ़ेगी तो इसकी वजह से बढ़ी, आपकी वजह से बढ़ी। अगर हॉस्पिटल की इनकम बढ़ेगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होगा तो आपका ग्रोथ होएगा ही। और इतना याद रखना, अच्छे काम दिख के आते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है, आपका बिहेवियर एस्पेक्ट अच्छा है, आपके एटीट्यूड अच्छे हैं, आपका रिलेशनशिप पेशेंट अच्छा है, पेशेंट खुश होकर जाएगा, तो ये बात मैनेजमेंट को समझ में आती ही है। क्योंकि पेशेंट जाते जाते 4 शब्द बोल के ही जाते हैं, वो आपको पता नहीं होता कि कमरे में जाके डॉक्टर से क्या बोला, लेकिन वो आपकी तारीफ करके जाते हैं। और कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी मालिक ऐसे लोगों को कोई हालत में नहीं होना चाहता। अच्छे लोगों को कोई खोना नहीं चाहता, फिर मुंह मांगी की मत देता। तो अगर अपने जिंदगी में अपने ग्रोथ को करना है तो अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा, अपने लाइकिंग को डेवलप करना पड़ेगा, अपने चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं, तब समझ जाओगे। देखो, लोग दुकानों पे जाते हैं तो 400 रुपए का ड्रेस, वो शर्ट हो या एक आप लोग का सलवार, दुकान पे 400 का मिलता, सेम मटेरियल का, सेम चीज का, लेकिन ब्रांडेड शॉप पे 1200 का मिलता। ब्रांडेड शॉप, लेकिन लोग ब्रांडेड शॉप पे खरीदते हैं। तो आपने सोचा, देखो ब्रांडेड शॉप पे क्या होता है कि वहाँ जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सब ट्रेंड रहते हैं, एक यूनिफॉर्म में रहेंगे, उनका बातचीत का नजरिया, उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, वो तो कस्टमर को आने के बाद, उनके बोलने के पहले वो कोल्ड ड्रिंक मंगा देते हैं, 12 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मंगा देते या चाय मंगा देते हैं। अब वो कस्टमर को इतना ज्यादा लगता है कि वो 12 रुपए के लिए 1200 खर्चा कर देता है कि नहीं? आपको लगता है कि वो 12 रुपए के लिए किया उसने? वो रिस्पेक्ट के लिए, वो कोल्ड ड्रिंक इंपॉर्टेंट नहीं, वो रिस्पेक्ट। आप मेरे को बता, पेशेंट को कितने बार आप पानी पूछते हैं? आ गया विश्रांत की हालत में, आपको कोई, आप कहीं भी जाओ, थके हो और आपने सिंपल किसी ने पानी पूछ दिया, आप किसी के ऑफिस में जाओ, किसी सीटी स्कैन में जाओ, कहीं भी हो, और वहाँ की हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, आपको खाली पानी पूछा तो आपको अच्छा नहीं लगता। It's not because of water, it is because of the respect they have given to you। तुमको जो इज्जत दिया उसके लिए आपको कोई इज्जत देता तो खुशी नहीं होती है। वैसे अगर आप पेशेंट को पोलाइट बोल के, उसकी नीड को पूरा करके, उनकी जरूरतों को पूरा करके आप अगर उसको खुश करोगे तो रिवर्स में आप नहीं खुश होगे। आप समझ रहे हो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखो हर चीज का एक तरीका रहता है। अब वो पेशेंट को इंजेक्शन भी देना, तो आप देखो इंजेक्शन, आप खुद भी देखो डॉक्टर को इंजेक्शन देते थे, वो इंजेक्शन डायरेक्ट ट्रीट नहीं करता, उससे बातें करते करते उसको पता भी नहीं चलता ट्रीट करता। उसके पीछे रीजन क्या रहता है? उसके पीछे सिंपल रीजन रहता है कि वो उसका ध्यान बटा रहा है। तो जो भी आप एक्टिविटी करते हो, तो हर चीज की बताने का तरीका, हमने क्या बोला कि 4 से 7 मिलने का टाइम है, आप उसको 4 से 7 नहीं मिलने देना है, तो ना करने का तरीका होता है। मैंने आपको क्या बताया, ना करने का बहुत अच्छा तरीका है कि उसको प्यार से समझाओ, लेकिन उसकी नीड को पूरी करो। हमेशा याद रखना, तुम्हारी नीड को ही पूरी करता तुम खुश होते हो कि नहीं? उसकी नीड क्या थी, उसका ईगर क्या था? पेशेंट के बारे में जानना, पेशेंट के बारे में जानना। अरे तुम उसको नहीं, तो वहां से इंटरकॉम से वार्ड में फोन करके पेशेंट के बारे में पूछ लो और इसको बता दो।
की तुमचा पेशंट अति चांगला आहे, मी तुमच्या समोरच फोन केला, बघा काही त्रास नाही है, व्यवस्थित औषधी गोळी चालू है, जेवायला लागलाय वगैरह वगैरह वगैरह, वो पेशेंट खुश हो जाता तुमसे। ये सब कोई नहीं करता। तो डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आज के ट्रेनिंग का मकसद भी यही है। मैं आज आपको ट्रेनिंग में बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, कुछ चीजें नहीं सिखाऊंगा, कुछ एक्टिविटी कराऊंगा। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके दिमाग में इन चीजों का इम्पोजमेंट होगा, फिर अपने लाइफ में आप प्रैक्टिकली फॉलो करोगे। नहीं, यहाँ नहीं फॉलो करना, ये आपकी जिंदगी में फॉलो करना। फिर अपने परिवार के साथ हो तो भी, अपने घर वालों के साथ हो तो भी, अपने दोस्तों के साथ हो तो भी, अपने पेशेंट के साथ हो तो भी। देखो लाइफ के अंदर यूं चीज है, तो मैंने आपको बोला, देखो अगर आप अच्छे रहोगे तो दुनिया अच्छी रहेगी, आप खराब रहोगे, क्योंकि देखो यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है, कुदरत का कानून है कि जो दोगे वही मिलेगा, है कि नहीं? आप गाली दोगे तो क्या मिलेगा? आप झापड़ मारोगे तो क्या मिलेगा? लेकिन अगर आप प्यार दोगे तो, आप स्माइल दोगे तो, है ना? तो जो दोगे वही मिलेगा ना, कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम है। तो जब लोगों को रिस्पेक्ट दोगे तो अपने को रिस्पेक्ट मिलना ही है, क्योंकि देखो कहावत भी गलत नहीं है ना, जो बोगे वही पाओगे। बबुल का झाड़ लगाया तो बबुल ही मिलेगा। तो पेशेंट को गाली दोगे, पेशेंट के साथ मिसबिहेव करोगे, पेशेंट को केयर नहीं करोगे, तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कुदरत तो लौट आता है। यहाँ करके जाओगे तो घर में, जो यहाँ पेशेंट के साथ करोगे घर में बीवी करेगी, वो गाली देगी तुम, कहीं ना कहीं तो रिटर्न्स तो आना है। So today we are going to discuss all sort of thing in this small meeting, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जस्टिफाई करने के लिए, so that you get the benefit, the maximum। तो you be with me, 2-3 घंटे में तुम्हारे साथ रहूँगा। Losing time है तो 5:30 चालेल ना? So मुझे यहाँ ड्यूटी नहीं था, 5:30 पर चालेल ना? So in a short time duration, you know, 3 घंटे के अंदर एक ब्रेक होगा बीच में, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। मैं तुमको बहुत कुछ सिखाने को तो बहुत कुछ है, मॉड्यूल्स तो बहुत है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको मैं सिखाने जाऊँ। उसमें सबसे मेजर मैं लूँगा रिलेशनशिप, क्योंकि आपका और पेशेंट का रिलेशनशिप, आपके बॉसेस का रिलेशनशिप, आपके कलीग का रिलेशनशिप, आपके स्टाफ का रिलेशनशिप, आपके अपने लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो तुम काम ही नहीं करोगे। उसने बोला जरा ये बगू ना, ये करूँ नहीं ना, और आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे? आप समझ रहे हो? आप समझ सकते हो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम करते रहो, लेकिन अगर सामने वाले बोला है तो तुम सारा प्रायोरिटी को वाजिब रख के वो इम्पोर्टेंट है। तो अल्टीमेटली एंड क्या है? पेशेंट का बेटरमेंट। सो मैं उस रिलेशनशिप पे थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि आज का पर्पस यही है कि मैं आप लोगों के लिए वो सब पॉसिबिलिटीज करूँ जो आप पॉसिबल है। मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपने बड़े देखो, यहाँ भी रहना सपना तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ रह के जिस पोस्ट पे उसका सपना नहीं देखना, इसी के अंदर सीनियर होने का सपना देखना, इसी के अंदर ज़्यादा इनकम करने का सपना देखना, जहाँ हो उधर लॉयल हो के उससे बड़ा होने को। क्योंकि जब तक देखोगे नहीं अपने अंदर बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 4 तरह के लोग रहते दुनिया में सिर्फ 4 तरह के लोग रहते। ध्यान से सुनना और अपने आप को ढूंढो कि आप कहाँ हो, इससे ऊपर जाना है आपको। ये पर्पस है ट्रेनिंग का। कि देखो एक तरह के लोग हैं जो मोटिवेटेड नहीं रहते, मतलब इनको कुछ भी बोलो ना, मोटिवेटेड मतलब कुछ भी काम करने को उत्साहित नहीं रहते, उत्साह नहीं रहता, बस जबरदस्ती करना है, इसलिए करना है। आता 9 ते 7 बघायचं, आता माझा झाला मी निघालो साहेब। ये लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, अपने पूरे दुनिया में जाके देखो 80-90% ये रहते हैं जो घड़ी देखे काम करते हैं। मेरी ड्यूटी 8 से 8 है, तो 8 बजे उसको तो ऐसा लगता है कि मैं 1 मिनट भी रुक गया तो हॉस्पिटल के ऊपर एहसान है। आता तर माझं झालं मी निघालो 8 वाजता, नाही आता नाहीच करणार, मला नाही सांगायचं, मी ओव्हर दिलं आता। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इनकी लाइफ जाके पूरी स्टडी कर लो, आपकी जिंदगी में दुनिया में जितने लोग हैं इनकी रिटायरमेंट की लाइफ के बाद ये सफर ही करते हैं। बुढ़ापे की जिंदगी में ये मतलब जिंदगी भर तो तकलीफों में रहते हैं,
क्योंकि जो दुनिया में टाइम देख के चलाओ जिंदगी में कुछ नहीं करता। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि तुमने सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक क्या किया, उसका इम्पोर्टेंस तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन शाम को 5 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक क्या किया, दैट मेक्स योर लाइफ। पहले हाफ में क्या किया या सेकेंड हाफ में क्या किया, क्योंकि पहला वाला तो नौकरी है तो करना है, लेकिन दूसरा तो तुम्हारा है ना, 5 से 8 तो तुम्हारा है ना, तो उसमें तुमने क्या किया, दैट मेक्स। तो ये लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, बहुत आलसी रहते हैं। इन लोग को सुपरविजन की जरूरत है। मतलब अगर एक काम बोल दिया ना कि तू जा चादर घेऊन ये, तो चादर घेऊन ये उसको सुपरवाइज करना पड़ता है। अजून नहीं आला तू, आप समझ रहे हो डिफरेंस? पोस्टला की नहीं, म्हणजे सुपरविजन मतलब काम दे दिया तो काम होगा ऐसा नहीं रहता, काम देने के बाद उसके पीछे पड़ना पड़ता। जैसे एक आधे आया भाई को पेशेंट ने बोला कि पेट गीला हो गया है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, चेंज कर दो, तो उसको चेंज कर दो। एक आधे नर्स ने उसको बोलता है बगना जरा चेंज करो डॉक्टर, तो उसको 10 बार फोन करके उसके पीछे पड़ना पड़ता। अजून नाही केलं की 1 घंटे बाद पेशेंट फिर आगे बोलता कि अजून नहीं झालाय। आप सोचो 1 घंटे में तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। देखो आप उसकी जगह खुद रह के देखो, अगर आपका बच्चा एडमिट और बिस्तर पे गिरा सोया तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? तो पेशेंट का रिएक्शन क्या होगा? फिर वो नर्स को 25 बार बोलना पड़ता है और फिर आप भी उत्तर कर देता है मतलब काम रहेगा तो दिसत रहेगा ये कर दे। आपका ऐसा रिएक्शन रहता किसके ऊपर? नर्स के ऊपर। Am I right, sir? मेरे को बताओ उसमें नुकसान किसका? Because that is your life. Then end of life you are not going to be nowhere. आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, आप कहीं नहीं रहोगे। And you are going to suffer in your life. यही नहीं, ये लोग जो रहते हैं ना, इनको सुपरविजन चाहिए, इनको गाइडेंस चाहिए, इनको फॉलोअप चाहिए, और ये रिएक्टिव रहते हैं। रिएक्शन पता है? रिएक्टिव। इनको कोई काम बोला, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इमीडिएट रिएक्शन दिखाएंगे। जैसा मैं आपको रिएक्शन बताया, एक छोटा सा भी काम दे दिया उसको तो अपने आप को एक्सक्यूज दिखाने के लिए चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ये लेवल में फ्रेंड्स तुम लोग अगर होगे ना तो आज डिसाइड करो कि मेरे को ये लेवल को क्रॉस करना है, तो जिंदगी में कुछ करना है, बड़ा बनना है, तो ये लेवल में नहीं रहना है। क्योंकि इसके ऊपर का लेवल बहुत अच्छा है, इनके लोग मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब इनको कुछ भी काम बोलो एकदम तैयार ही खड़े रहते हैं, उत्साहित रहते हैं ना, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम है, इनको अपनी जवाबदारियाँ मालूम है। ऐसे लोग जो रहते हैं ना, एफिशिएंट रहते हैं ना, लोग इनको तारीफ करते हैं, लोग इनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो बोल देते हैं एकदा प्रशांत सांगितलं काम व्हायला पाहिजे म्हणजे झालंच। आपकी अकाउंटेंसी बढ़ती है ना, अगर आप इतने एफिशिएंट है तो आप देखो, अरे आपस में बातें करेंगे डॉक्टर लोग भी, कसाला ते प्रसादला सांग ना, प्रसाद एकदम एफिशिएंट है, त्याच्यापेक्षा तर तो चांगला है, काम नक्की होणार। मतलब आपकी अकाउंटेंसिटी बढ़ गई, उसका मीनिंग समझते हो? वो हॉस्पिटल जिंदगी में आपको नहीं छोड़ेगी। और जिस दिन भी आपने धमकी दी थी ना मैं जा रहा हूँ, उस दिन आपको साइड में लेके पूछेगा कितना बड़ा नहीं, क्योंकि अच्छे लोग मिलते नहीं। लेकिन अच्छे लोग मिलते नहीं, इसका ये मतलब है कि अपने को अच्छा नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर, क्योंकि एक ही चीज याद रखना बॉस, तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल गया तो तुम्हारी वैल्यू खत्म। तुम्हारा रिप्लेसमेंट अगर मैनेजमेंट को मालूम है ये गया तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, दूसरा तैयार बैठा है, क्योंकि तुम्हारा रिप्लेसमेंट तुमसे कम पैसे मिलता है, तो उसका क्या जा रहा है, क्योंकि पहले से तुमसे परेशान है। लेकिन अगर तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो फिर मैनेजमेंट को तकलीफ। दुनिया में यही चलता है। अपने आप की काबिलियत को अगर आपने दिखा दिया और आपने बता दिया कि मेरे सिवा ऑप्शन नहीं है, तो जिंदगी में मैनेजमेंट तुम्हारे से पंगा लेगा ही नहीं। लोग तुम्हारे सेंटर पॉइंट है, ये भी सेंटर पॉइंट ऑफ द पीपल। सो बी मोटिवेटेड, बी एफिशिएंट। मतलब किसी ने कुछ काम बोला तो होना ही चाहिए कि अपने कमिटमेंट रखो कि मेरे को बोला है बॉडी पैक करनी है, तो फिर वो आएगा सपोर्ट को या नहीं आएगा, वो चादर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब सोचना ही नहीं। फिर कोई मिले नहीं मिले, खुद जाके चादर लेके आओ, कोई सपोर्ट करे नहीं करे, लेकिन अपना काम, क्योंकि आपको क्या है कि मेरे को बोल दिया है काम करना है तो मेरे को करना है। एक को पेशेंट को शिफ्ट करना है, नहीं तो सावंतला येऊ दे, मग त्याच्याबरोबर जाईल, मला एकटा नाही जमणार। अब वो 1 घंटे नहीं आएगा तो तुम खड़े रहोगे क्या? आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? सिचुएशन सब लाइफ सिचुएशन है। उस टाइम पे एक ही चीज बोलना, मेरे को बोला है ना, फिर वो सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को, सारे चैलेंजेस को तुमने दूर करना।
पेशेंट को डाल, उससे फायदा क्या होता है कि 4 दिन में लोग तुमको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, और 4 दिन में 40 दिन में तो तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल में तुम्हारी चर्चा चालू है, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत फास्ट स्प्रेड होती है छोटी जगह में। और जब चर्चा चालू हो जाएगी, हर लोगों के जबान पे तुम्हारे नाम रहेगी, तो मैनेजमेंट बात नहीं पूछेगी। अप्रिशिएशन होता ही है जिंदगी में, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है आपकी आदतों में अच्छाइयाँ आ जाती है, और जबकि आपकी आदतों में अच्छाई आ गई ना, तो यही रिफ्लेक्शन घर पे होता है। तो आप सोचो वहाँ वैल्यू कितनी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ नहीं करोगे तो वहाँ भी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी आदतों में ही है। फिर जिधर इधर आपके रिलेशन ठीक नहीं, तो घर में रिलेशन ठीक होंगे क्या? घर में और पंगे हो, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके दोस्तों में, आपके भाइयों, क्योंकि दोनों चीजें तो एक जगह मैनेज है ना, कि हमारी आदतों में जो हमने ले लिया है वही चीजें रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो बी एफिशिएंट। सेकेंड लेवल के लोगों को इंस्ट्रक्शन सिर्फ दिया जाता है, सुपरविजन नहीं किया जाता। एक बार बोल दिया ये काम वायला पाहिजे, तो उसको फॉलोअप की जरूरत नहीं है कि जा चद्र बदली करूँ टाकूँ, तो फिर से वापस पूछने की जरूरत नहीं कि किया कि नहीं किया। सामने वाले ने कॉन्फिडेंस से सोचना चाहिए, नहीं उसको बोला है ना कि सुनीता करो नेणारच, माने वो ऑथेंटिकेशन, इसको एफिशिएंट, इनको इंस्ट्रक्शन चाहिए, इनको सुपरविजन नहीं चाहिए, एंड इनको मालूम रहता है कि क्या करना है। सुबह जब आते हैं तो इनको पता रहता है कि आज दिन भर में मेरी एक्टिविटी क्या करनी है, और एक्टिविटी को किस तरह से आगे बढ़ाना है। आगे के 3 लेवल तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये आपकी जिंदगी में आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। देखो भाई, अंबानी अगर रिलायंस चालू कर सकते तो हर बंदे के अंदर पोटेंशियलिटी है, हर बीच के अंदर ताकत है। एक बीच तो पूरे जंगल को बना देता है, छोटा सा बीच, वो बीच काला है कि गोरा है समझ में आता है। जैसे एक समुद्र के किनारे पे एक फुग्गा बेचने वाला, बलून बेचने वाला खड़ा होकर बलून बेच रहा था, कहानी सुनिए, बहुत फेमस है। और वो एयर बलून गैस बढ़ता था और एक एक को निकालता था, हवा में छोड़ देता था, हवा में सब उड़ते थे, सब रंग बिरंगे। एक छोटा सा बच्चा रहता वहाँ, वो आके पूछता उसको, अंकल अंकल ये काला वाला भी उड़ेगा क्या? क्योंकि वो डार्क रहता है। तो बोलता हाँ बिल्कुल उड़ेगा। वो क्या करता था, आगे को तोड़ता उड़ा देता, काला वाला भी उड़ जाता है। तब वो बंदा उसको समझाता है कि ताकत बाहर के रूप में नहीं है, ताकत अंदर के रूप में है। वो गैस बलून को उड़ाती है, न कि कलर बलून को उड़ाता है। तो आपके अंदर की पोटेंशियलिटी, आपके अंदर की काबिलियत, आपके अंदर की ताकत, आपके अंदर की चाहत ही आपको बनाएगी। आपका ऊपर का दिखावा कैसा भी हो, तो हर बंदे के अंदर पोटेंशियलिटी रहती है। तो बस एक ही जिंदगी में याद रखना, सामने से काम करने को तैयार रखना, प्रोएक्टिव, कि मला सांग काय करायचं। मतलब आपको खाली नहीं बैठना है, आपको सामने से करना है। कुछ भी काम नहीं है ना, तो पेशेंट के साथ जाके उसको काउंसलिंग करो। कुछ भी काम नहीं है ना, तो जिसका काम चल रहा है उसको हाथ बटाओ। द प्रोएक्टिव, उससे 2 फायदे होते हैं। एक, तुम्हारी वैल्यूएशन बढ़ती है, दूसरी तुम्हारी काबिलियत बढ़ती है। काबिलियत एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सिटी बैंक का ये कोचर का शायद एग्जाम्पल है। एम्प्लॉय करके ज्वाइन है, एम्प्लॉय 4000 सैलरी में, सारे क्लर्क, सारे स्टाफ अपने काम करते थे। ये लेडी क्या करती थी, कोई नहीं आया ना तो उसका भी काम खुद लेती थी। अकाउंटेंट नहीं आया, अकाउंटेंट का काम, डिमांड ड्राफ्ट वाला नहीं आया, डिमांड ड्राफ्ट बनाने का काम, क्रेडिट डेबिट वाला नहीं आया, उसका काम। मतलब प्रोएक्टिव। आपको पता है 3 साल के अंदर उस बैंक में उसको मैनेजर बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर। आने वाले 3 साल में उस बैंक ने, क्योंकि वो सारी चीज सीख गई थी। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो उसको पता नहीं था, क्योंकि वो सीखने में इंटरेस्ट थी, प्रोएक्टिव। 6 साल के अंदर मैनेजर बन गई, और एक स्टेज आया 21 साल की लाइफ में 4000 सैलरी पाने वाली पर मंथ। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, मल्टीनेशनल बैंक में पैकेज में गई तो 4 करोड़ की, और सीईओ बनी बैंक की। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसके अंदर वो जिस दिन ज्वाइन हुई थी ना, उस दिन से प्रोएक्टिवनेस था कि मेरे को सामने से करना है। ऐसा नहीं कि काम नहीं है तो फिर टाइम पास करते बैठो। सीखोगे तो ही तो क्वालिटी बढ़ेगी। तो प्रोएक्टिव रहो, गोल ओरिएंटेड रहो, डिसीजन लेना चालू करो।
कि डिसीजन लेना का मतलब एग्जाम्पल सिखाता हूँ कि किसी ने बोला कि पेशेंट को ट्रांसफर करो, तो ये मत पूछते रहो कि ट्रॉली किधर है, ट्रॉली ले क्या, मैं व्हील चेयर ले क्या। तुरंत डिसीजन लो कि पेशेंट चलने जैसा है, मतलब व्हील चेयर पे जाने जैसा है कि मुझे ट्रॉल लानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है व्हील चेयर पे, तो डिसीजन खुद लो। उतना तो नर्स आपको बता ही देती ना कि ऐसी कंडीशन पर ये क्यों नहीं। कहने का मतलब कि छोटी छोटी बातों का जहां आप डिसीजन ले सकते हो और उससे नुकसान नहीं होने वाला है, उसका डिसीजन लेना चालू करो। उससे एफिकेसी बढ़ती है, आपकी काबिलियत बढ़ती है, आप लोग इम्पोर्टेंस देने जाते हैं और नेचुरली एक दूसरे की कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ डेलीगेट करके काम करो। थोड़ा तुम करो, थोड़ा मैं करूँ, मतलब कि कोई जो काम इमीडिएट होने वाला है उसको 1 घंटे 2 घंटे में बताओ। ऐसे लोग हैं। विजनरी बनना है आपको, आइडियाज जब आए ना तो शेयर किया करो अपने फ्रेंडों से। मैं इतनी बोलता हूँ दोस्तों कि हर बंदे के अंदर पोटेंशियलिटी और अपने आप को अगर बड़ा बनाना है तो लोगों को इंस्पायर करना सीखो। बाजू वाला नहीं काम कर रहा ना, उसको जरा मोटिवेट करो। कि देखो मोटिवेट करने को आएगा क्या, मैं आज आया हूँ मोटिवेट करता हूँ, रोज कोई मोटिवेट करेगा, लेकिन रोज अपने आप को कौन मोटिवेट करेगा? अपना दोस्त, अपने साथ वाला, अपना फ्रेंड। तुम उसको इंस्पायर करोगे तो तुमको इंस्पायर करेगा, मुझे इंस्पायर करेगा तो आप एक्साइटेड हो और तब जाके जिंदगी बनेगी दोस्त। नहीं तो हम सब पोटेंशियल लेके पैदा होते हैं, लेकिन पोटेंशियलिटी दिखती है। पोटेंशियलिटी आपको पता है, जब आप छोटे बच्चे थे 0 से 7 तो देखे होंगे बच्चे को। ये बच्चा अगर 1-2 महीने का होता है, मैं आपको छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, इसको भूख लगती है तो क्या करता है? क्या करता है? भूख लगता है रोता है, रोता है, देखा आपने रोते रोते? उसको भूख लगा तो क्या करता है? 1 महीने का बच्चा छोटा सा, आपने देखा तो होगा, रोता है वो? नहीं, रोता नहीं, चिल्लाता है, चीखता है। रोने में और चीखने में फर्क है। और उसकी माँ कितनी भी दूर रहे, बेडरूम में रहे, किचन में रहे, बात क्या आती है? आप समझ रहे हो ना? तो बच्चे के अंदर डिमांड, उसको मालूम है मेरे को क्या चाहिए, डिजायर दूध पाने का। बड़े हो जाते तो रहता है डिजायर। आपको कुछ पाने की इच्छा रह गई, बस सकाळी जायचं 10 वाजता अटेंडन्स द्यायचं कुठेतरी आणि 5 वाजता निघायचं, 5:30 वाजता टपरीवर आपलं भेटू। ये लाइफ है, ये जिंदगी है। आप समझ रहे हो ना? डिमांड नाम की चीज ही खत्म हुई। कभी आपको नहीं लगता कि हमने बड़ा आदमी बनना, हमने भी कुछ करना? बच्चे में ताकत है, तो हम भी तो बच्चे थे। बच्चे को कभी देखो आप लोग, जब 4 महीने का हो जाए आप उसको उंगली पकड़ा के देखो। 4 महीने का कितना छोटा बच्चा, आप उसको उंगली पकड़ा तो पकड़ने लगता। आपने कभी किया है? आप उंगली खींचते हैं तो क्या लगता है? छोड़ता है आपकी उंगली। ग्रिप इतना सॉलिड ग्रिप रहता है कि नहीं? मतलब किसी चीज को पकड़ के लेने की इच्छा आज आपके अंदर है क्या? अभी कल खाली बाजू वाले हॉस्पिटल से आपको आके बोले अबे इतने मोटे 5,000 काम कर दो तो 7,000 देते हैं, क्या करोगे? क्या करेंगे लोग? अरे तो सर मी बोलतो 6.5 करूंगा पाऊंगा। एखादा, मैं बता रहा हूँ लाइफ कैसी है हमारी, हम लोग एक जगह चिटक के रह ही नहीं सकते। जिंदगी में लॉयल तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि एखादा दूसरा मोबाइल वाला मोबाइल बेचने वाला ऑफर दे देगा, एखादा मॉल वाला ऑफर देगा 10,000 साठी सर तिथे ना पॅकिंग करायला 10,000 भेटतो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब हमारा माइंड किसी के भी काबू में कब्जे में आ सकता है, ल्योर करने वाला। लेकिन जिंदगी में याद रखना, जब तक ग्रिप नहीं रखोगे ना, कहीं तरक्की नहीं होगी। एक जगह चिटक के रहोगे ना, एक जगह अड़क के रहोगे ना, एक जगह पकड़ के रहोगे ना, तो वहाँ जितना ग्रोथ होगा उतना जिंदगी में नहीं तो हर 6 महीने में हम लोग नौकरी बदलते, कहीं स्टेबल नहीं रहते। और एंड ऑफ द डे क्या होता है? आप उम्र के आखिरी में क्या होता है? आप देखो ना, अभी आज की तारीख में इन्वेस्टर्स में जाके कुछ आता है 25 कंपनियां बदली के लिए, अभी क्या कर रहा है? खाएगा पैसा नहीं। जाके देखो ना मार्केट, यू विल गेट द आंसर। बच्चे थे ना, हमारे पास था ना, हमने हमारे अंदर की ताकत, मैं किसको बता रहा हूँ, ये सब अपने अंदर भरा हुआ है पोटेंशियलिटी। चले बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो रेंगने लगता है, रेंगने लगता है। आपने देखा रेंगता, और रेंगते वक्त उसके सामने कॉकरोच आ जाए, सांप आ जाए, छिपकली आ जाए, क्या करता हूँ? और मैं यहाँ भी छिपकली फेंक दूँ,
हाँ? आप भी तो बच्चे थे ना, आप भी थे ना, कभी तो भी आप 1.5 साल के थे कि नहीं थे? तो किधर गया हो? रिस्क लेना कहाँ गया? वो क्वालिटी किधर गई? वो बच्चा जब चलने लगता था, आप देखो कितनी बार गिरता था, गिरता था, फिर खड़ा हो, फिर गिरता था, फिर खड़ा होता, फिर गिरता था, फिर खड़ा होता। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो चलने लगता नहीं, दौड़ने लगता और तुम उसके पीछे दौड़ते हो। आज एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार फेल हो गए, चौथी बार आपका कामच नहीं है ना? मैं बच्चों को भी देखा, आपने कभी उड़ाया हवा में? छोटे बच्चों को भी हवा में उड़ाया आपने? 4 महीने का बच्चे को, 5 महीने के बच्चों को एक्सप्रेशन आ जाता है ना, उसका एक्सप्रेशन कैसे रहता? बच्चों को हवा में उड़ाओगे तो कैसा एक्सप्रेशन रहेगा उसका? कैसा रहता? एकदम चार्मिंग, एक्साइटेड, फुल स्माइलिंग, है ना? मैं अगर आपको हवा में उड़ाऊं तो आप समझ रहे हो डिफरेंस? वो बच्चे को फेथ है कि जिसने मेरे को हवा में फेंका है वो मेरे को उठाएगा। आपको तो आपके मैनेजमेंट पे फेथ नहीं रहता, आपको आपके कलीग पे फेथ नहीं रहता, आपको आपके बॉसेस पे फेथ नहीं रहता। जिंदगी में वही तो थे ना, वही बच्चे थे, छोटे बच्चे। आप इमेजिन करो, सब पोटेंशियलिटी थी अपने पास, ठीक नहीं थी? स्माइल देने की ताकत, है ना? बच्चा 2 साल का ट्रेन में जाता है तो सबसे पहले स्माइल कौन देता? बस में, ट्रेन में बच्चा ही देता। और सामने वाला कितने भी गुस्से में बैठा हो, कितना भी खड़ूस हो, रिटर्न में क्या देता हूँ, है ना? राज तो बाजी वालों को भी आप स्माइल दे देते हो। स्माइल इज अ पावरफुल डोज। मैं क्यों स्माइल की बात कर रहा हूँ कि पेशेंट को वही चाहिए। अगर आपको स्माइल से किसी ने वेलकम किया तो आपको कैसा लगता है? आप पेशेंट को स्माइल से वेलकम करो तो उसको कैसा लगेगा? आधा तो बीमारी ऐसी ठीक हो जाएगा। जितने भी सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, क्यों सक्सेसफुल है कि नहीं है? क्योंकि वो पेशेंट को वेलकम स्माइल से करते हो, पेशेंट को ऐसे ठीक हो जाता है। स्माइल इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप कंटिन्यूअस स्माइलिंग रहो तो वातावरण पूरा पॉजिटिव नहीं रहेगा। पेशेंट क्या ठीक नहीं होगा, दवा से नहीं ठीक होगा, तुम्हारी वजह से ठीक होगा। क्योंकि साइंस भी बोलता है कि 80% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। आप समझ रहे हो? हीलिंग तो हमारे बॉडी के अंदर ही है, हमारी बॉडी में सब एंटीबायोटिक है। वो साइंस ने ढूंढ के बताया, जितना केमिकल नया डिस्कवर करता है साइंस, जितने एंटीबायोटिक साइंस नहीं बनाता उसके सबके फॉर्मूले बॉडी में है ऑलरेडी। मुझे बॉडी खुद तो एंटीबॉडीज बनाता है, उसको आर्टिफिशियल की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता। ये तो साधु सन्यासियों के टाइम पे ये डॉक्टर थे क्या? मेडिसिन दी क्या? लेकिन 100 साल 150 साल आज भी गांव में जाके देखो, आपके गांव में जाके देखो, इतना इजीली डॉक्टर मिलते हैं और इतना दवा पे खर्चा करते हैं। लेकिन वहां जीते कितना? 80-90 साल जीते ना, मजबूत रहते हैं। और बॉम्बे में आप लोग देखते हो कितने में जाते हैं एवरेज? 55-60। आप समझ रहे हो ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब चीजें हमारे पास है, लव, अफेक्शन, बचपन से सीखा है, प्यार देना। बच्चे को समझ में आता है कि आया भाई कौन है और मम्मी कौन है। आप भी बच्चों को खिलाते हो जब एक भी एडमिट होता है, वो जरा भी भेदभाव करता है क्या? आपसे चिपकने में भेदभाव करता है क्या? क्योंकि उसके अंदर वो मोहब्बत है, प्यार है। आप बड़े हो जाते हो तो सब भूल जाते हो। अरे सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, सब बच्चे ही थे ना हम लोग। ये सब क्यों होता है पता है? रीजन पता है? जैसे बड़े होते ना हम लोग, हमारी माए ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, इधर को जाओ, रोड क्रॉस कर दो। 20 रुपए दिया भाजी लाने को 8 साल की लड़की को, और उसने 1 रुपया महंगा ला दिया। बाप का रिएक्शन कैसा रहता? चाय बनाने को रख दिया और शक्कर ज्यादा डाल दिया, पहली बार जिंदगी में। आपका रिएक्शन कैसा रहता? और यही रिएक्शन आपके बॉसेस आपके साथ करे तो, और 4 फ्रेंड के साथ बैठ के नालायक कैसे तेरा गलत नहीं है, नहीं भी ओरडत असतो। वो पीछे गया कि उसके बारे में चालू हो जाएगा पॉजिटिव।
तुम वो करते तो तुम्हारे बारे में नहीं बात करते लोग। So we are the powerful source, try to understand, क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है आपको कुछ चीजों को समझना। क्योंकि देखो यहाँ नाम करना है आपको, जिस फील्ड में उसमें नाम करना है तो एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन, ये देखो जो भी काम हो एक्शन से होता है। पेशेंट को शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, बॉडी पैक करना है, मेडिसिन लाना है, कंपनी करना है, हर एक में एक्शन लगता है। तो जिंदगी में याद रखना एक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने एक्शन लेना बंद कर दिया तो आपकी जिंदगी, क्योंकि किसी ने अच्छा कहा है जिंदगी में दौड़ना सीखो, दौड़ना। गांधी जी को आपने देखा था चलते हुए कभी? वो चलते थे कि दौड़ते थे? वो सक्सेसफुल इन आदमियों की निशानी है, वो स्लो नहीं चलते। गांधी जी को देखा है तो आपने कभी कोई पिक्चर देखा ना कैसे चलते? वो चलते थे क्या? दौड़ते थे। मतलब स्पीड, जिसके पास स्पीड है वो सक्सेसफुल है। आप समझ रहे हो? तो किसी ने सही कहा है दौड़ना सीखो, दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखो, चल नहीं सके तो रेंगना सीखो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। छोटे तालाब तो रुका हुआ आदमी एक्शन, कोई काम बोले ना उसके पहले भाग के करो, मूवमेंट। अगर आप खड़े रहोगे, नर्स चिल्ला रही है, डॉक्टर चिल्ला रहे हैं और आप बोले ठीक है जातो ना, थामो ना थोड़ा बैठ, तो क्या होगा? सक्सेस मिलेगा? आप तो एक्शन भी नहीं कर रहे। एक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और एक्शन के लिए जरूरी क्या? एटीट्यूड। मैं एटीट्यूड और बिहेवियर भी बात करते हैं आपसे। आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर लोगों से जैसा रहेगा वैसी जिंदगी बनती है, क्योंकि जो दोगे भी तो मिलेगा। आप अगर चिल्लाओगे तो सामने से क्या मिलेगा? मैं एटीट्यूड की बात करूँ, आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो एटीट्यूड आपका एक्शन बनाता है। अगर आपका एटीट्यूड खराब है तो आपका एक्शन हमेशा खराब होगा। मैं नहीं कर सकता अगर ये एटीट्यूड है तो आपका पैर कभी नहीं हिलेगा। लेकिन मी करू शकतो, मला हे कठीणच नाही आहे, माझ्यासाठी काही सोपं नाही, मी आताच करून दाखवतो, ये एटीट्यूड रहेगा तो एक्शन भी पॉजिटिव होगा। फिर आप जिस काम में उसमें माहिर, उसमें सक्सेस, और उसके लिए जरूरी है विचारों का पॉजिटिव होना, क्योंकि यही तो एक्शन बनाता है। आपका विचार पॉजिटिव है तो एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, एटीट्यूड पॉजिटिव है तो एक्शन पॉजिटिव होगा, एक्शन पॉजिटिव होगा, सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपके विचार ही निगेटिव नाही होणार, नेहमी मला जरूरत असतं। बघा आता मला सांगा, मतलब निगेटिव कंटिन्यूस चलते रहेगा तो आपके एक्शन में दिखेगा। और हमेशा याद रखना है सब होता है किससे? माइंड से। माइंड ही सब कुछ करता है। माइंड क्या है? 5 सेंसेस, आँख, कान, यानी 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस जो लेते हैं ना, उससे हम लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं। एनवायरमेंट में हम लोग कहाँ से लेते हैं? बचपन से। पहला 7 साल जो रहता था हमारे बच्चों का, आप सबका, वो प्लेन हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कैसे रहता है? बस अपना हार्ड डिस्क प्लेन रहता है। ये 7 साल तक बच्चा 5 सेंसेस से लेता है। घर में सब देखता है, जैसे बाप ने बोला पैसा बहुत मेहनत से आता है, मिसेस ने बोल दिया कि ते भाजी घेऊन येणार, उठते मग ओरडत चिल्लाएंगे, तुला कळत नाही किती मेहनत करावी लागतो, घाम फुटतात। म्हणजे घर में जो चिल्लाते हैं बच्चा तो कुछ बोलता नहीं। 3 साल का बच्चा क्या बोलेगा? 4 साल, लेकिन उसका रिसेप्शन चालू है, उसका रिसेप्शन, मतलब घर में जितनी कुछ चीजें होती है वो अडॉप्ट करता है। फिर 7 से 14 साल तक वो देखने लगता है, उसके एक्टिवनेस आ जाती ना, तो जो चीजें 7 साल तक सुना है उसको कंफर्म करता है। वो क्या करता है? देखता है एक कुली को, वो वजन खींच के जाता है, एक वजन उठाने वाले को देखता है, एक हाथ गाड़ी वाले को देखता है। इन लोगों को देखता है तो उसका वो कंफर्म होता है कि मेरे डैडी ने बोला था कि पैसा मेहनत से आता है, इनको मेहनत से करना है। आप समझ रहे हो ना? मतलब उन चीजों को 14 साल तक कंफर्म करता है, 21 साल तक रिकन्फर्म करता है। तो कॉलेज जाने लग जाता, बाहर की दुनिया देखता हूँ, बाहर की दुनिया देखता तो उन चीजों को रिकन्फर्म करता, और 21 साल के बाद वो परमानेंटली उसके दिमाग में बैठ जाता कि पैसा मेहनत के सिवा आता नहीं, पैसा पसीना बहाए सिवा आता नहीं। आप समझ रहे हो? पैटर्न बन जाता, पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न। और एक बार ये पैटर्न बन गया तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे क्या?
तो सबसे पहले विचारों को तोड़ना होगा, पैटर्न को तोड़ना होगा। मैं आपको पूछता हूँ, बोल रही नहीं, एक पे बता मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ, पैटर्न जो हमने जिंदगी में बनाया ना पैटर्न, ये मत कर वो मत कर, मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ।